जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। जी हाँ, बीकॉम प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में हम एमसीक्यू बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। और यहाँ पर आज हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 8 मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, यानी हिंदी में अगर बात करें तो अपकीरण के माप। इसमें हम एमसीक्यू बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और इसमें जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमारे सामने आएगी उसको भी हैंड टू हैंड सॉल्व करते हुए चलेंगे। बाकी वीडियोज का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से आप चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन सब की वीडियो एमसीक्यू बेस्ड आसानी से देख पाएंगे, वो भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। तो चलिए शुरू करते हैं इसका एमसीक्यू बेस्ड प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने यहाँ मौजूद है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, अपकीरण की आदर्श माप किसको कहते हैं, यानी फॉर मेजरिंग द डिस्पर्जन द आइडियल मेथड इज। तो आइडियल मेथड इसमें से कौन सा सही है, कौन सा जवाब इसका गलत है? मीन डेविएशन है यानी माध्य विचलन, या स्टैंडर्ड डेविएशन है, या मूविंग एवरेज है, या प्रमाप विभ्रम स्टैंडर्ड एरर। तो इसका सही जवाब है स्टैंडर्ड डेविएशन यानी प्रमाप विचलन। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लिखा है विस्तार का गुणांक परिभाषित किया जाता है। तो विस्तार गुणांक होता है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू अपॉन में लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू, यानी ये हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर सी में चलते हैं। तो वहां लिखा है चतुर्थक विचलन किसको कहेंगे? क्या 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, या 3/2 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, या 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन, या 5/4 स्टैंडर्ड डेविएशन? तो इसका सही जवाब है 2/3 SD यानी 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लिखा हुआ है चतुर्थक विचलन गुणांक की गणना का सूत्र, यानी कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला। क्वार्टाइल डेविएशन का जो कोफिशिएंट है उसका फार्मूला Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 होता है। ये इसका सी सही जवाब है। इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन है मीन डेविएशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम। मीन डेविएशन को हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? क्या अर्थमेटिक मीन से मिल जाएगा, क्या मीडियन से मिलेगा, या मोड से मिलेगा, या अर्थमेटिक मीन मीडियन मोड तीनों से कैलकुलेट किया जा सकता है? तो भाई मीन डेविएशन को हम तीनों से ही कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मीन डेविएशन मीन मीडियन मोड तीनों से ही कैलकुलेट होता है। इसके बाद है पॉजिटिव प्लस जिसे बोलते हैं एंड माइनस साइन आर इग्नोर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग। तो क्या ये प्लस माइनस का साइन मीन डेविएशन या क्वार्टाइल डेविएशन या स्टैंडर्ड डेविएशन क्या कैलकुलेट करते समय होता है इग्नोर? तो आता है मीन डेविएशन, यानी हम मीन डेविएशन जब कैलकुलेट करते हैं तब हम प्लस माइनस के साइन को इग्नोर मार देते हैं, क्योंकि मीन डेविएशन में प्लस माइनस के साइन का कोई यूज नहीं होता। इसके बाद है द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन ऑफ डिफरेंट वैल्यूज फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज। इन्होंने बोला है कि समांतर माध्य से सभी पदों के वर्गों विचलनों के वर्गों का योग कितना होता है? 0 होता है। यहाँ पर ध्यान देना है कि सभी पदों के विचलनों के वर्गों का योग 0 होता है, अधिकतम होता है, या न्यूनतम होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 इसका सही जवाब है सी मिनिमम। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखेंगे तो लिखा है स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज कंप्यूटेड फ्रॉम। स्टैंडर्ड डेविएशन को हमने कहाँ से कैलकुलेट किया हुआ है, यानी कैसे कैलकुलेट होता है? प्रमाप विचलन सदैव कहाँ से परिकलित किया जाता है? क्या ये माध्य द्वारा होता है, मध्यका द्वारा, या मोड यानी बहुलक द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 9 इसका जो सही जवाब है कि मीन यानी माध्य द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 में है प्रमाप विचलन का वर्ग कहलाता है। अगर हम द स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन लिखते हैं तो उसे वेरियांस कहते हैं।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है प्रतिचयन उच्चावचनों से न्यूनतम रूप से प्रभावित होने वाला अपकिरण का माप है। द मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन विच इज लीस्ट अफेक्टेड बाई फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग। क्या इसका जवाब स्टैंडर्ड डेविएशन है या मीन डेविएशन है या रेंज है या क्वार्टाइल डेविएशन है? सी यानी कि मीन डेविएशन। लॉरेंज वक्र का प्रयोग किसको दर्शाने के लिए किया जाता है? अर्थात लॉरेंज कर्व इज यूज्ड टू डेपिक्ट। इसका सही जवाब है बी यानी डिस्पर्जन, अपकिरण। क्वेश्चन नंबर 13 में है इफ वेरियांस इज 144 देन स्टैंडर्ड डेविएशन इज। अगर वेरियांस यानी प्रसरण दिया है 144 तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? अगर हमारे सामने प्रसरण दिया हो यानी कि वेरियांस दिया हो तो हम इसका रूट काट लेंगे। तो 144 का रूट कितना होता है? 12 होता है। तो इसका सही जवाब है 12 यानी 12। अगर यहाँ पर दिया हुआ है 3969 तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? ये भी वेरियांस है तो हम इसका भी रूट काट लेंगे। अगर हम इसका रूट काटेंगे तो इसका रूट जो आएगा वो आएगा 63 यानी इसका सही जवाब है डी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। इफ अर्थमेटिक मीन इज 25 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 6.25 देन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन विल बी। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला क्या होता है? पहले तो ये आपको जानना होगा। सीबी का जो फार्मूला होता है वो होता है सीबी इक्वल टू होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 6.25 है और जो मीन है वो 25 है इंटू 100। तो इसका जो जवाब होगा वो 25 होगा। इसका मतलब है 25% आएगा। तो 25 इसका सही जवाब है बी। अगला क्वेश्चन बोला गया इफ इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वेरियांस इज 25 एंड मीन इज 10 द कोफिशिएंट ऑफ वेरियांस इज। अगर वेरियांस 25 है और मीन 10 है तो कोफिशिएंट ऑफ वेरियांस क्या होगा? इन्होंने वेरियांस दिया है तो वेरियांस का रूट काट लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का एक कोड होता है ये। तो स्टैंडर्ड डेविएशन वेरियांस का रूट होता है यानी वेरियांस का हम रूट मार देंगे तो इसका मतलब है हमारे पास जो 25 है उसका रूट काटेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। और इन्होंने मीन दिया हुआ है यानी x बार दिया हुआ है तो सीवी का फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। इसे काटेंगे तो 50% यानी 50 आएगा। तो इसका जवाब है सी। तो यहाँ पर इसका जवाब सी बनेगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब 50 होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ लिखा है इफ द वेरियांस एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ए सीरीज आर रेस्पेक्टिवली 16 एंड 20 द एवरेज ऑफ द सीरीज विल बी। एवरेज का मतलब मीन। इन्होंने सीबी दे दिया, सीबी के बाद इन्होंने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वो भी दे दिया। इसका मतलब ये होता है कि इन्होंने वेरियांस और सीबी दोनों दे दिया। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ द वेरियांस एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ए सीरीज आर रिस्पेक्टिवली 16 एंड 20 द एवरेज ऑफ द सीरीज विल बी। एवरेज क्या होगा यानी समांतर माध्य, दैट मीन्स एक्स बार क्या होगा। तो क्वेश्चन में इनकी इंफॉर्मेशन को पहले नोट कर लेते हैं। जब वेरियांस यहाँ दिया है 16 यानी 16 तो उसका रूट काट लेंगे तो 4 हमारा एस डी आएगा। और इन्होंने कोफिशिएंट ऑफ वेरियांस यानी कि सी बी दिया हुआ है 20। तो इसका मतलब होता है कि हम सी बी इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। तो सी बी के लिए हमारा सी बी तो दे रखा है 20, एस डी हमारा आएगा 4 यानी 16 का हम रूट काट लेंगे 4 आएगा। एक्स बार हमें पता नहीं, हमें एक्स बार ही निकालना यानी मीन निकालना है। इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसकी मल्टीप्लाई 20 से होगी तो ये हो जाएगा 20 एक्स बार इक्वल टू ये दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो ये आएगा 400। तो एक्स बार यानी मीन इक्वल टू होगा 400 अपॉन 20 यानी मीन की वैल्यू आई 20। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आ गया सी। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसमें दिया हुआ है इफ द मीन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसमें मीन यानी कि एक्स बार दिया हुआ है और सी बी भी दिया हुआ है यानी दोनों ही 20-20 हैं।
तो इसने बोला कि भाई इसका प्रसरण बताओ, यानी कि द वेरियांस ऑफ द सीरीज, वेरियांस क्या होगा। तो वेरियांस का मतलब होता है जो नंबर हमारा निकल कर आएगा हम उसी का स्क्वायर करेंगे, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन का हम स्क्वायर कर देंगे। तो जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसमें यहाँ पर मीन है और सी भी दिया हुआ है, दोनों ही 20-20 है। तो इसका मतलब होता है सीबी का फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। अब क्वेश्चन के मुताबिक सीबी हमारे पास है 20, स्टैंडर्ड डेविएशन इन्होंने नहीं दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन ही हमें निकालना है, तब हम उसका स्क्वायर कर लेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए जगह उसका निशान लगा देंगे अपॉन एक्स बार 20 दिया हुआ है इनटू 100। अब इसको सोल्व करेंगे तो 100 की इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये 100 SD आएगा, इक्वल टू 20 की इस 20 से होगी तो 400 आ गया। SD इक्वल टू क्या हुआ, 400 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, यानी SD 4 आ गया। तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो वेरियांस आएगा, अगर हमें इसका वेरियांस चाहिए तो हम 4 का स्क्वायर कर देंगे, यानी 4 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हमारा जवाब होगा, 16 यानी 16, यानी 18वें का जो जवाब है वो है ए। आगे दिया हुआ है अगर मान लीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है और मीन इसका 50 है तो इसका वैल्यू जो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यानी सीवी क्या होगा, COV लिखा है यहाँ पे यानी CV। तो इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन मीन दोनों दिया हुआ है तो बहुत ईजी हो गया भाई, CV का फार्मूला लगाओ और आंसर पाओ इस प्रकार से। तो CV हमें निकालने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है और मीन 50 है, तो इसका मतलब है 5/50 इंटू 100, तो ये हो गया 50, ये तो हो गया 10 10 आ गया, इसका आंसर 10 है। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी। इसके बाद हम पहुंचते हैं अगले क्वेश्चन में, लिखा हुआ क्वार्टाइल डेविएशन इज द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी जो QD होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का कितना हिस्सा होता है। तो भाई स्टैंडर्ड डेविएशन का 2/3 होता है, तो इसको आप भी याद कर लो। जो क्वार्टाइल डेविएशन होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का 2/3 माना जाता है, तो 20 का ए आंसर सही है। अब पहुंचते हैं 21 में, इसमें लिखा है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन डेविएशन इज, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन डेविएशन आखिर होगा क्या। तो इसका जो सही जवाब है वो है 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का 4/5 कर देंगे, काट लेंगे तो हमारा यहाँ पर माध्य विचलन यानी कि मीन डेविएशन का पता चल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए सेट ऑफ 50 आइटम, यानी कि N 50 है और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 6.5 है। इफ एवरी आइटम इज इंक्रीज्ड बाय 5 देन द स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी, हर आइटम को 5 से बढ़ा दिया जाए तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। अभी स्टैंडर्ड डेविएशन 6.5 है, 5 बढ़ाएंगे तब भी 6.5 ही रहेगा क्योंकि इसका N 50 ही है, संख्या तो बदल नहीं रही है। इसका जो डेविएशन आएगा वह भी सेम टू सेम ही आएगा, तो इस प्रकार से इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी 6.5 ही रहेगा, इसलिए 22 का जो जवाब है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 सीरीज A एंड B इज सेम बट द अर्थमेटिक मीन ऑफ सीरीज A इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सीरीज B। द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ सीरीज A टू सीरीज B विल बी। अब इसमें कम होगा, अधिक होगा, इक्वल होगा या इनमें से कोई नहीं होगा, तो इसका सही जवाब है लेस यानी कम होगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24, ये सब MCQ एक एक वर्ड के हैं, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है। इसमें लिखा है फॉर ओपन एंड क्लासेज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज, खुले सिरे वाले वर्गों के लिए सबसे उपयुक्त अपकिरण का माप क्या है। तो इसका सही जवाब है QD यानी क्वार्टाइल डेविएशन। मेजर ऑफ डिस्पर्जन विच इज अफेक्टेड मोस्ट बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन इज, चरम मूल्यों से सर्वाधिक प्रभावित होने वाली अपकिरण की माप क्या है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही जवाब है वो है रेंज यानी विस्तार,
क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा है इफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एन सीरीज इज, जबकि यहाँ ए आना चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सीरीज इज 6.3 देन क्वार्टाइल डेविएशन विल बी। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 6.3 है तो क्वार्टाइल डेविएशन क्या होगा? इनका जो संबंध है वो इस प्रकार से है, 6 SD यानी स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 9 QD इक्वल टू 7.5 MD। यानी अगर हम 6 SD जो बराबर होता है 9 QD के बराबर होता है और 7.5 मीन डेविएशन के बराबर होता है, इसका मतलब होता है 6 SD यानी स्टैंडर्ड डेविएशन 9 QD के बराबर होता है और 7.5 MD के बराबर होता है, यानी मीन डेविएशन के बराबर होता है। अब इन्होंने दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन और मांग रहे हैं क्वार्टाइल डेविएशन यानी QD। तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, क्वार्टाइल डेविएशन ये है, तो हम इन्हीं दोनों को आमने सामने रखेंगे। 6 SD इक्वल टू 9 QD, तो 6 इंटू हमारे पास SD की वैल्यू यहाँ पर 6.3 दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन, इसकी मल्टीप्लाई 6.3 से करेंगे इक्वल टू 9 QD। तो अब QD इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 6.3 अपॉन में आ जाएगा 9। तो इसे काट देंगे, इसे काटेंगे 6 3 18 6 6 36 1 37। तो इसको हम सोल्व करके देख लेते हैं कितना आएगा, इंटू 6.3 तो ये आ गया 37.8, इसे 9 से डिवाइड करना है तो ये आ गया 4.2। तो इसका सही जवाब है 4.2 यानी कि बी, 26 का बी सही जवाब है। इस प्रकार से हमारा डिस्पर्जन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की जो वीडियो है वो बन गई और इसको हमने, इसकी सारी प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व कर लिया है। बने रहिए, वीडियो अंत तक देखा कीजिए। जो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए अब तो आपको पता ही लग गया है कि अब आपका जो है क्वेश्चन पेपर जो बन के आएगा वो MCQ बेस्ड आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे और उसे आपको समझना बहुत आवश्यक है। तो अगला हमारा चैप्टर होगा स्क्यूनेस, MCQ बेस्ड प्रॉब्लम स्क्यूनेस की हमारी अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो भाई, ज़्यादा 20-25 मिनट बहुत हो जाता है, इसमें भी कटिंग होएगी, एडिटिंग होएगी, छटनी होएगी, तो ये 18-19 मिनट की वीडियो बनेगी। लेकिन ये आपके लिए 4 चांद लगाएगी क्योंकि इसमें हमने न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों को एक साथ कवर किया है। बेशक ये 10-20 मिनट 10-5 मिनट फालतू हो जाए लेकिन आपके लिए बहुत ही लाभदायी है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को MCQ बेस्ड जो प्रॉब्लम होगी सॉल्व ये तो पता ही नहीं है। हमारा जो एग्ज़ाम पैटर्न है अब की बार चेंज होने जा रहा है और उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फर्स्ट सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में रखे गए हैं। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना चाहिए और आगे भी आप तैयारी करके रखिए। क्वेश्चन को, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और समझने की भी कोशिश कीजिए। मैक्सिमम सवालों की प्रैक्टिस कीजिए, जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उनको ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, उनको सवालों को सॉल्व कीजिए। अभी मैं इस वीडियो, जो हमारी सारी वीडियो बन जाएगी तो मैं दूसरी बुक से भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जो वीडियो है वो भी डालना शुरू करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगला हमारा चैप्टर होगा विषमता यानी